भगवत चरणों में प्रीति है, वो तो प्रयच्छति गुरु प्रीतः। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जावे तभी ये सब प्राप्त हो सकते हैं। सूत जी महाराज गदगद हो गए। जब अच्छा प्रश्न किसी से किया जाए, जिज्ञासा किया जाए, तो ज्ञानी पुरुषों को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। किससे हम भी बोलेंगे, भगवान का गुणानुवाद होगा, हमारा भी कल्याण होगा, इसका भी कल्याण होगा, तीसरा जो बैठा उसका भी कल्याण होगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। समय क्या है? काल। इस काल रूपी मुख में समस्त प्राणी बैठे हुए हैं, और एक काल जब अपना मुख बंद कर ले तो व्यक्ति संसार से चला जाता है। काल के मुख में बैठे हुए भी अपने जीवन की यदि रक्षा करना है तो एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत को श्रवण कर लो तो काल के मुख में बैठे हुए भी हम अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। इससे बढ़कर मन को प्रसन्न करने वाला, पवित्र करने वाला, वैकुंठ दिलाने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भाग्यशाली हो बंधुओं आप। कितनी सुंदर बात बताई कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है तभी भागवत सुनने में लोगों की प्रीति होती है। आप लोगों की प्रीति हुई, इसका मतलब भगवान की कृपा आप पर है। कैसी दुर्लभ कथा कि जब परीक्षित को शाप लगा तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव जी से निवेदन किया, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, ये मरेंगे नहीं, और 7 दिन तक भागवती कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। हम वीतराग संत अवश्य हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जल और दूध में कितना फर्क है, कांच में और हीरा में कितना फर्क है, इतना तो हमें भी मालूम है। कहां भागवती कथा रूपी अमृत और कहां तुम्हारा नश्वर अमृत। एक बार विचार होने लगा कि अमृत कहां रहता है। ऋषियों का सत्र जला, उसमें विचार होने लगा। किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है, किसी ने कहा समुद्र में अमृत है, किसी ने कहा नागलोक में अमृत है, किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत है। लेकिन सर्वे मुधा बदंती, सब झूठ बोले। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधास्ति कवयस्तु मुधा बदन्ति क्षारक्षयात् पतिहतात् विशदंशकात् कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। भगवत भक्तों के कंठ में अमृत रहता है। चंद्रमा में अमृत होता जब चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती नहीं। समुद्र में अमृत होता तो जल खारा नहीं होता, मीठा होता। नागलोक में अमृत होता तो नागों के पास विष नहीं, अमृत होता। स्वर्ग में अमृत होता तो स्वर्ग से पुण्य क्षीण होने पर देवता मृत्युलोक में नहीं गिरते। इसलिए कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। भगवत भक्तों के कंठ में अमृत का निवास है। भगवत भक्तों के कंठ में भगवान का नाम रहता है और नाम ही तो अमर है। भगवान भी जिन जीवों का उद्धार नहीं कर पाते हैं, उन जीवों का उद्धार भगवान का नाम करता है। रामकृष्णादि अवतार होते हैं, उस समय जो जीव रहते हैं उन जीवों का उद्धार होता है। दर्शन देकर सखा भाव से, पूज्य भाव से जो भक्ति करते हैं उनका तत्क्षण कल्याण होता है। लेकिन भगवत अवतार के पहले और भगवत लीला के समाप्ति के बाद
अन्य जीवों का कल्याण भगवान का नाम करता रहता है, इसलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। इसलिए कहते हैं सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान के नाम को लेकर सभी जीव उद्धार को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान से बढ़कर भगवान की महिमा है। किन लोगों ने भगवान के नाम का सहारा लेकर अपना कल्याण किया, आओ जरा अनुभव कर ले। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ लेकर नाम तेरा, ओ लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। अति दीन दुखी थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। कभी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। ओ लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो राम 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 राम हाँ राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। गणिका कौन धाम कर आई। गणिका कौन धाम कर आई। तोते को तेरा नाम पढ़ाई। तोते को तेरा नाम पढ़ाई। गणिका कौन धाम कर आई। तोते को तेरा नाम पढ़ाई। गणिका कौन धाम कर आई। तोते को तेरा नाम पढ़ाई। यही वेद शास्त्र का सार लेकर नाम तेरा। यही वेद शास्त्र का सार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा, 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 नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिसको स्वयं तार नहीं पाए।
जिसको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए सब मुक्ति पाए। नाम लिए सब मुक्ति पाए। जिसको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए सब मुक्ति पाए। जिसको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए फिर मुक्ति पाए। वो महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, वो महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जाहो ध्रुव प्रहलाद को दिया सहारा, ध्रुव प्रहलाद को दिया सहारा, दिया सहारा, दिया सहारा। दिया सहारा, दिया सहारा। हिरणाकुश का सीना फाड़ा, हिरणाकुश का सीना फाड़ा, हिरणाकुश का सीना फाड़ा। हिरणाकुश का सीना फाड़ा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, श्याम श्याम। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। ओ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम और नामी में अभेद संबंध है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो बड़ी तेजी से, आप उसका नाम लो, ए रामदास, तो घूम जाता है आपकी ओर। वैसे सर्वेश्वर प्रभु का नाम लेकर पुकारो, हे द्वारिकाधीश, हे बालकृष्ण, हे राघवेंद्र, मैं आपके चरणों को कभी नहीं भूलूं। आपकी शरण में सदा मेरा मन भाव बना रहे। भगवान की दृष्टि जीव पर पड़ती है। भगवान उन्मुख होते हैं जीव की तरफ। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, आपको भागवत कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नाददौषा कथामृतम। भगवान की कथा इसे नहीं मिलती। भगवान की कथा पाने के लिए भक्ति होनी चाहिए। भागवत कथा किसके लिए है? बोले श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम। ये वैष्णवों का धन है। भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति नहीं, उसको भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। मन में भक्ति थी, प्रीति थी, प्रेम था, तभी आप भारत के कोने कोने से आए ना। और यही तो तप है बंधुओं। भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, ठंडी गर्मी को सहन करना,
यहां अनवरत आपकी तपस्या भी चलेगी, भक्ति तो होगी ही, तपस्या भी चलेगी। सुख तो हर समय घर में मिलता है, हो अच्छे अच्छे घर बने हुए, अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, बढ़िया सब सुख सुविधाएं घर में मिलती हैं, तो 12 महीना मिलता है। यहां जरा तप करके देखो, इसमें भी कितना आनंद है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। देवताओं, आप सबकी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, आप वैष्णव नहीं, भक्त नहीं, इसलिए आप सबको कथा सुनने का अधिकार नहीं। आप तो अपने अमृत को पीकर रहो, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आ जाओगे। देवताओं को कथा नहीं सुनाई, परीक्षित जी को ही कथा सुनाई। जब परीक्षित जी ने 7 दिन तक कथा सुनी तो शरीर नष्ट हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को गए, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हुआ। वेद में, अरण्यक में, अनेक धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, सूत्रों में धर्म कर्म की इतनी लंबी व्याख्या की गई है। उन सब धर्म सत्कर्म को करने वाला व्यक्ति वैकुंठ पाता नहीं, और इस 7 दिन कथा सुनने से मोक्ष मिल गया। एक व्यक्ति जीवन भर जितना भी सत्कर्म पुण्य करता है, उस सारे पुण्य सत्कर्म को तराजू के एक पलड़े में रखा ब्रह्मा जी ने। श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, निष्ठा से एक बार जो श्रीमद् भागवत की कथा पुण्य क्षेत्र में श्रवण कर लेता है, उस पुण्य को एक पलड़े में रखा। अन्य जितने साधन थे इतने हल्के थे कि पलड़ा ऊपर हो गया, और अपनी वजनता के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा, नीचे रहा। तब से ब्रह्मा जी ने भी समझा, मैं निरे भगवत शास्त्रम, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, तो साक्षात भगवान की मूर्ति है। ऐसा ब्रह्मा जी के लोक में भी भागवत जी की आराधना होने लगी। जिस घर में भागवत जी की पूजा होती है, जिस घर में भगवान के इस पावन चरित्र भागवत का एक श्लोक भी पाठ प्रतिदिन होता है, उस घर में कली का कभी प्रवेश नहीं होता। कली का फल क्या है? कली क्या करता है? बोले कली ही कलह प्रिय। कली को कलह बहुत प्रिय है। अपने मन में कलह, भाई भाई में कलह, पिता पुत्र में कलह, परिवार में कलह, कुटुंब में कलह, समाज में कलह, राष्ट्र में कलह, गांव गांव में कलह, विश्व में कलह, एक कली का पहला फल है। अपने मन, अपने परिवार, अपने भाइयों के, अपने समाज के, अपने गांव राष्ट्र के बीच में कलह नहीं हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत की पूजा आराधना पठन होना ही चाहिए। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, श्रीमद् भागवत में मेरा निवास है। 125 वर्ष पूर्ण होने पर जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर अपने गोलोक जाने लगे, तो उद्धव जी चरण पकड़ लिए, या मुझे साथ ले चलो या आप यहां विराजो। भगवान ने कहा, उद्धव जी चिंता मत करो, 3 स्थल मैं बताता हूं जहां मैं सदा सर्वदा रहता हूं। इन तीनों का संग करते रहोगे तो मेरा वियोग जनित दुख तुम्हें नहीं होगा, मेरी अनुभूति, मेरा दर्शन तुम्हें होता रहेगा। एक तो गच्छोद्धव मयादिष्टम बदर्याख्यम ममाश्रमम दृष्ट्वा यलक नंदाय शेष शेष कल्मषः। बद्रीनाथ धाम मेरा निज घर है। बद्रीनाथ का संग करते रहोगे तो मेरा दर्शन अनुभव होता रहेगा। दूसरा स्थान कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन का संग करते रहोगे तो भी मेरा अनुभव होता रहेगा। वृंदावन और बद्रिकाश्रम में तो आपको जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरा कितना सरल उपाय भगवान ने बताया कि स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात।
भगवान ने अपने दिव्य तेज को भागवत में ही समाहित कर दिया। भागवत को पठन श्रवण करते रहोगे तो भी मेरा दर्शन, मेरा अनुग्रह तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कली के कलह से बचना है तो भागवत की पूजा घर में करो, भागवत श्रवण करो। सनकादियों ने स्वयं बताया है नारद जी को इस पावन रहस्य को। नारद जी एक बार पृथ्वी को पावन पवित्र समझकर, यहाँ के लोगों की भावनाओं को उत्तम देखकर भगवत कीर्तन करते हुए समस्त तीर्थों में भ्रमण करने लगे। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सर्वत्र भ्रमण किया नारद जी ने, लेकिन कहीं पर भी मन को शांति प्रदान करने का वातावरण नहीं दिखा। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कली ने सर्वत्र वातावरण दूषित कर दिया था। सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम निविद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषेण। सत्य बोलने वाले लोग नहीं दिखे, धर्माचरण करने वाले लोग नहीं दिखे, प्रिय मधुर हितकारी वचन बोलने वाले लोग नहीं दिखे। लोगों की भावनाएं दूषित हो गई थी। यत्र सर्वत्र भ्रमण करने के बाद नारद जी जब भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य दृश्य देखा। दो वृद्ध पुरुष हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, नेत्र से दिख नहीं रहा, नेत्र बंद हैं, श्वासें मंद मंद चल रही हैं। अनेक नारी पुरुष वहां बैठे हुए थे। नारद जी ने सोचा किसी का अंतिम समय है, वहां से आगे जाने लगे। एक युवती खड़ी होकर नारद जी कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। ए साधो, साधु का अर्थ क्या होता है? साधनोति पर कार्यम इति साधु। दूसरे को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे। प्रयत्न नहीं भी करे तो दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न नहीं हो, उसका हृदय भी दुखी हो जाए, उसी का नाम है साधु। मौनात् मुनिरुच्यते, जो व्यक्ति अधिक मौन रहता है उसी को मुनि कहते हैं। मुनि, मौन से शक्ति आती है। एक व्यक्ति बहुत बोलते थे, हमने कहा थोड़ा मौन रहा करो भाई। बोले रहते तो हैं महाराज जी मौन प्रतिदिन। हम कहा कितने घंटे? बोले 8 घंटे। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मौन रहते हैं। हाँ? तो रात्रि का मौन किस काम का? उस समय तो सोते हो। भोजन नहीं मिला तो एकादशी हो गई, और भोजन मिल गया तो द्वादशी हो गई। क्रोध आ रहा हो, बोलने की इच्छा हो, किसी को कटु वचन बोलने जा रहे हो, उस समय मौन हो जाओ। यही तो वाणी की तपस्या है। हो मौनात् मुनिरुच्यते, जो मौन रहे व्यक्ति वही मुनि कहलाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र के देव का जो दर्शन कर ले उसी को ऋषि कहते हैं। प्रजा का पालन करते हुए भी साधना करे उसको राजर्षि कहते हैं। आत्मा को महान बना ले और देव का दर्शन भी कर ले उसको महर्षि कहते हैं। देवलोक में भी जो विचरण करे, मृत्युलोक में भी विचरण करे, उसको देवर्षि कहते हैं। और सारे ब्रह्मांड को अपने तपोबल से जो मुट्ठी में रख ले उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि और ब्रह्मर्षि, ये सब प्रकार की श्रेणियां हैं। नारद जी घूम कर देखे, युवती ने कहा महाराज मेरा भी दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा आप कौन हैं? देवी ने कहा मेरा भक्ति नाम है। ये दोनों कौन हैं? बोले मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा मजाक करती हो देवी, आप 30 वर्ष की और ये बालक 100 वर्ष के दिखाई देते हैं। 100 वर्ष की माँ हो,
60 वर्ष का पुत्र हुए तो बात जमती है, मेरे विश्वास में नहीं आती बात। भक्ति देवी ने कहा, सत्य कह रही हूं देवर्षि। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है, मेरी अभिवृद्धि कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी लोगों ने अपनाया, और जब उत्तर देश की ओर चली तो मैं क्षीण होती गई। वृद्धि का, जन्म का और क्षीणता का तात्पर्य क्या है? जहां लोग भक्ति में ओतप्रोत रहते हैं वहां भक्ति कहती है मेरा वर्धन होता है। जहां कम कम लोग अपनाते हैं वहां कमी रहती है। जहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों में लोग ओतप्रोत रहते हैं, सभी लोग ज्ञानी रहते हैं, जहां पर सबके मन में वैराग्य की भावना रहती है, भगवत चरणों में प्रीति रहती है, उस क्षेत्र में भक्ति देवी कहती है ज्ञान वैराग्य पुत्रों के सहित मैं प्रसन्न रहती हूं। मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन इस वृंदावन में आकर भगवान की क्रीड़ा स्थली का संबंध होने से मैं प्रसन्न स्वस्थ युवती हो गई। मेरे पुत्र भी जैसे के तैसे जीर्ण शीर्ण है। आप कृपा करो देवर्षि, अन्यथा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने समझाया, देवी विषाद नहीं करना चाहिए, दुख के समय भगवान को स्मरण करो तो भगवान संकट को दूर करते हैं। मनुष्य क्या करता है, जब विपत्ति आती है तो उस विपत्ति में विपत्ति वाली वस्तु का ही स्मरण करता रहता है, तो विपत्ति बढ़ती जाती है। कोई भांग खाया हो और गुड़ ऊपर से दो, मीठा दो, तो भांग का नशा रहेगा ना। हाँ? किसी के मन में भ्रांति हो और भ्रामक विचार पैदा कर दो तो और भ्रांति बढ़ेगी ना। जब विपत्ति आवे, कष्ट आवे, उस समय विपत्ति को याद मत करो, विपत्ति वाली वस्तु को स्मरण मत करो, अभाव की वस्तु का स्मरण मत करो। उस समय तो दुख सामक भगवान श्री हरि का स्मरण करो। तो न विषादस्त्वया कार्यो हरिम समते करिष्यति, भगवान तेरा कल्याण करेंगे भक्तिमान। और दूसरी बात इस कली की विशेषता है कि ही संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। कली की विशेषता है कि यहाँ सज्जन व्यक्ति दुखी होते हैं और दुर्जन व्यक्ति सुखी होते हैं। अलग अलग युग की विशेषता है। सतयुग में सज्जन लोग प्रसन्न रहते थे, दुर्जन को दुख होता था। त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही, और कलयुग में इहि संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः। एक विशेषता बताई कि विपत्ति के समय जो व्यक्ति धैर्य को नहीं छोड़ता, प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ता, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, और वही अंत में भगवान की कृपा का पात्र बनता है। देवर्षि नारद ने समझाया, आपकी महिमा को मैं जानता हूं देवी भक्ति। तुम वैकुंठ में प्रकट हुई, भगवान ने तुम्हें श्लोक में भक्तों की सेवा के लिए भेजा है। तुम्हारी दासी मुक्ति है, अर्थात भक्ति तुम जहां जाती हो वहां ज्ञान वैराग्य मुक्ति तो जाते ही हैं, साक्षात भगवान भी वहां पर आकर विराजते हैं, चाहे वो चांडाल का घर ही क्यों ना हो। अगर तुम हो तो वहां पर भगवान अवश्य आते हैं। तुम्हारे कल्याण का उपाय मैं सोचूंगा। ज्ञानी पुरुष जो थे, नारद जी गए वहां आने लगे, लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने नाक दबाया, किसी ने ध्यान प्रारंभ कर दिया। जब नारद जी को समाधान नहीं मालूम तो हमें कैसे मालूम होगा। तब देवर्षि नारद चलते 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 उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में पहुंचे। सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए
शनकादियों को देखकर नमन किया। एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो कितना आनंद होता है। राम नाम अति मीठा